Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Faizan Pasha back with more lectures on vectors. अच्छा भाई सीन सपाटे कुछ ऐसे हैं कि कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें वही रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और बाकी कॉन्सेप्ट्स जब तक हमने वेक्टर्स में पढ़े उनको अप्लाई करेंगे. बट बहुत ज़्यादा ना हमने क्वेश्चंस कर लिए जिसमें से 3 वेक्टर्स होते थे और हम ट्राइंगल बहुत बना रहे थे. बट अगेन वेक्टर ट्राइंगल या ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट उसी वक्त एप्लीकेबल होगा ना व्हेन यू हैव 3 फोर्सेस. अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देख लें भाई, इसमें 1 2 3 4 5 फोर्सेज हैं, ठीक है ना. तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे ट्राइंगल का तो चक्कर ही खत्म हो गया. बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन, सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि आखिर हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो द फिगर अबव शोज अ पॉइंट O in equilibrium. This is point O right at the center under the action of 5 coplanar forces. कोप्लेनर का मतलब मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि पांचों की पांचों फोर्सेस एक ही प्लेन पे एक्ट कर रही है, एक यूं. ऐसा नहीं है कि 3D प्लेन में नहीं है, यूं जा रही है, यूं जा रही है, यूं जा रही है, कैसे जा रही है. इट्स लाइक एक सरफेस है, उसी सरफेस पे सारी, उसी प्लेन पे सारी फोर्सेस एक्ट कर रही है. ओके. So you have a total of 5 forces, okay? 1, 2, 3, 4, 5 forces. And what you have to figure out is the value of x and theta. तो आपने theta की value निकालनी है और आपने x की value निकालनी है. And what you have been given is that point O is in equilibrium. So if something is in equilibrium, then the resultant force is 0. And when I say resultant force is 0, I mean resultant force along x-axis is 0, resultant force along y-axis is 0. And we are gonna make equations and let's see if it can help us out. सबसे पहले काम करते हैं, अपनी आसानी के लिए दो चुप से एक्सिस बना लेते हैं. दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है. और रूल क्या था कि वो फोर्सेस जो कि ऑलरेडी एक्स या वाई एक्सिस पे लाई करती हैं वो हमारी दोस्त हैं, हमारी सहेलियां हैं, उनको हम तंग नहीं करेंगे. सो हाउ मेनी फोर्सेस आर ऑलरेडी लाइंग ऑन द एक्स और वाई एक्सिस? द आंसर इज 3. 1 2 and 3. So this 13 Newton force, 2x and 4x. फोर्स की वैल्यू नहीं दी हुई, एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है 2x and 4x न्यूटन्स. These three forces are already lying on either x or y axis. Okay, so 4x already x axis पे lie कर रहा है, 2x and 13 Newton already y axis पे lie कर रहे हैं. The problem is ये जो दो forces हैं 3x Newton and 2x Newton, these are the two forces that are neither lying on x axis nor lying on y axis. So जब ये हमारी लाइन में नहीं है तो हम इन्हें लाइन में लेकर आएंगे. कैसे लेकर आएंगे? we're going to resolve this into their components ताकि हमारी सारी forces इधर x या y axis पे आ जाए. So if this is 3x, तो इसके दो component बना देते हैं, which is 3x sin theta and 3x cos theta. Not to mention जिस साइड थीटा लाई करेगा वो साइड cos से निकलेगी और दूसरी वाली साइड sin से निकलेगी. So if this is your resultant and this is your theta, तो मैंने इसके दो component बना दिए. This is 3x cos theta and 3x sin theta. Okay. सिमिलरली ये एक फोर्स है 2x न्यूटन, इसके भी दो कंपोनेंट बना देते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी 2x sin थीटा एंड दिस इज गोइंग टू बी 2x cos थीटा. ओके, दिस इज योर रिजल्टेंट 2x. ये वो थीटा लाई कर रहा है, तो जिधर थीटा लाई करेगा वो साइड cos से निकलेगी और दूसरी वाली साइड sin से निकलेगी. और फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? उसके बाद हमें ये 3x और इन 2x को भूलना पड़ेगा. भाई इसको भूल जाओ, एज इफ दे डू नॉट एग्जिस्ट. क्यों? क्योंकि हमने इनकी जगह इनके कंपोनेंट्स ले लिए ना यार. समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? भाई 3x का 3x cos थीटा, 3x sin थीटा ले लिया, 2x का 2x cos थीटा, 2x sin थीटा ले लिया ना. तो अगेन अर्लियर आई हैड हाउ मेनी फोर्सेस? 1 2 3 4 5 फोर्सेस. नाउ आई हैव हाउ मेनी फोर्सेस? 1 2 3 4 5 6 7 फोर्सेस. 5 से कितने हो गए? 7 हो गए. लेकिन इन 7 फोर्सेस का हुस्न ये है कि दे आर ऑल ईदर लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस और दे आर लाइंग ऑन द वाई एक्सिस. समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अब हमने क्या करना है? अब हमें वापस आ जाना है उसी पुराने रूल पर कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0 है. रिजल्टेंट फोर्स 0 का मतलब रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस भी 0 है और रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस भी 0 है. तो इक्वेशन बनाते हैं. Along x-axis, sum of forces to the right must equal sum of forces acting to the left. तो to the right जा रही है ये और ये, ठीक है, और to the left कौन जा रहा है? ये 4x. So my equation is going to be 3x sin theta plus 2x sin theta. This is sum of forces acting to the right must equal sum of forces acting to the left, and to the left I have only one force, which is 4x. Okay. So I'm gonna get simply like
सो हम गेट 3x sin थीटा प्लस 2x sin थीटा इक्वल 4x। अब ये x हर टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस x को हमने क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया, ये कॉमन निकाले कैंसिल कर दिया, डायरेक्टली कैंसिल कर दे। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई विल बी लेफ्ट विद 3 sin थीटा प्लस 2 sin थीटा, सो दे गोना मेक 5 sin थीटा इक्वल्स 4 sin थीटा इक्वल्स 4 over 5 and theta is going to be equal to sine inverse of 4 over 5 which is 53.1 degrees. Do you understand what I'm trying to say? Okay. थीटा की वैल्यू निकल गई। अब आ जाते हैं along y axis। along y axis पे आ जाएं अगर हम, so again resultant force has to be 0 along y axis, means अब की बार sum of forces acting to the top must equal sum of forces acting to the bottom, या sum of forces acting upward must equal to sum of all the forces acting downward. So upward forces में हमारे पास ये 2x है और एक 3x cos theta, so I'm going to add these two, 2x plus 3x cos theta. These are sum of forces acting upward. Downward में हमारे पास 13 और 2x cos theta है, so I'm going to write 2x cos theta plus 13. All I have to do is now to just put in the values, 2x plus 3x. अच्छा एक काम करते हैं, जरा एक स्टेप डायरेक्ट हुआ समझा देता हूँ मैं। ये 2x cos थीटा यहाँ पे राइट पे पॉजिटिव का है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 3x cos थीटा माइनस 2x cos थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1x cos थीटा और सिंपली x cos थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 13। ओके, फिर 2x प्लस x इंटू cos थीटा में लाइक 53.1 आपने निकाला है ना एंगल, सो cos of 53.1 is equals to 13. That would make 2x plus cos 53.1 is 0.6, x as it is, ये वाला x as it is, and that is going to be equal to 13. So 2 plus 0.6 is 2.66 equal 13. यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी as 5 न्यूटन, as 5 सिंपली, न्यूटन नहीं क्योंकि x एक सिंपली वेरिएबल है, वो कोई फोर्स नहीं है। So x की वैल्यू है 5, थीटा की वैल्यू is 53.1 and kabum, you got an answer। सही है। अगेन बेटा ये सारे वो क्वेश्चन है जो हमें विद इन अ मिनट सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये इतनी लंबी होती नहीं है इन क्वेश्चंस में, लाइक ये भी आपको लग रहा है, बट ये आपके टिप्स पे आ जाने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, ठीक है भाई। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा।